हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सभी को पता होगा क्योंकि क्लास 10 के अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा अपने जल्दी जल्दी इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं एक बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इलेक्ट्रिक चार्ज से। सबसे पहले सपोज करो कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है क्यू। जहां पर एक चार्ज होता है उसके चारों ओर एक ऐसा एरिया डेवलप हो जाता है जिसके अंदर वो चार्ज अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स है वो लगा सकता है। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। अगर हम इसकी रेंज में दूसरा चार्ज लेकर आते हैं वो भी फिर पॉजिटिव है, क्योंकि देखो एक चार्ज उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना होता है यहाँ पर। उसके अंदर क्या होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि सामने वाला जो चार्ज है उसका फील्ड कहां तक है या उसका फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो वो जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और दूसरा चार्ज लेकर आते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज होता है बेसिकली, कई बार हम क्या करते हैं कि उसका साइज और मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स कर देते हैं। यानी कि मान लो कि यहाँ पर एक हम क्यू नोट चार्ज ले रहे हैं जिसको टेस्ट चार्ज बोला जा रहा है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये नेचर इसका पॉजिटिव है। यूनिट का मतलब ये हम 1 कूलम का यहाँ पे ले रहे हैं। तो सपोज करो कि अगर 1 कूलम का एक चार्ज है वो हमने इस चार्ज से थोड़ा दूर अभी रखा हुआ है लाकर। हम ये क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि हम ये चेक करना चाहते हैं कि इधर वाला जो चार्ज है वो किस नेचर का है या कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका फील्ड कहां तक है, उसकी रेंज कहां तक है, वो चीज हमने ये देखनी है। तो जैसे ही ये जो चार्ज होगा ये भी मान लो ऐसे सर्किल की फॉर्म में है, ये यहाँ पे क्या जो चार्ज है वो भी सर्कुलर है, तो उसके चारों ओर जो फील्ड बना हुआ है ये सर्कुलर फॉर्म में है। तो ये जो चार्ज रखा हुआ है हमारा ये इस जगह पे स्टैटिक के अंदर। अब ये जब तक इस बाउंड्री के से बाहर है तब तक इसके ऊपर कोई रिपल्शन का फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इस चार्ज की जो रेंज है वो इस सर्किल के थ्रू हमने शो की हुई है, तो यहां तक है। लेकिन जैसे ये चार्ज इस लाइन के अंदर आगे एंटर यहां पे करेगा, यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया हमने कोई ए, तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट के बाद ये चार्ज इसको दूर भेजने का प्रयास करेगा। एक चीज यहाँ पे हमने और नोट करनी है, ये जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड हम मोस्ट केसेस के अंदर टेस्ट चार्ज से ज्यादा लेते हैं। तो इसका मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्गली इसको रिपेल करेगा और अपने फील्ड से बाहर निकाल देगा। तो ये जो चार्ज था यहां से हमने इसको मूव करवाते हुए यहां तक ले आए इस पॉइंट के ऊपर। अगर हम इसको पकड़ के नहीं रखेंगे तो इसका रिपल्शन का फोर्स इसको बाहर निकाल देगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो लाइन दिख रही है हमें सर्कुलर फॉर्म में, यहाँ तक इस चार्ज की रेंज है जिसके अंदर हम कोई भी अगर दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो वो चार्ज ये अपने रिपल्शन के या अट्रैक्शन के फोर्स से उसके ऊपर अपना इफेक्ट है वो शो करेगा। क्योंकि जब तक इसको अपने इसके पास नहीं लेकर आएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। कई बार क्या होता है कि मान लो कोई पहलवान है उसके मन में ये आ गया कि मैं दूसरे से मजबूत हूं या उससे मैं तगड़ा हूं, तो उसका पता कैसे चलेगा जब हम दोनों को पास में लेके आते हैं या उनको आपस में कंपटीशन करवाएंगे। तो सेम उसी तरह केस यहाँ पर होगा। क्यू नोट वाला जो चार्ज है जब तक ये इसके पास नहीं जाएगा तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है या ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज की हम यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करेंगे कि ये कितना स्ट्रॉन्गली अपना फोर्स दूसरे के ऊपर लगा रहा है। तो वो चीज फाइंड आउट करने के लिए सोर्स चार्ज की यहाँ पे इंटेंसिटी निकाली जाती है, और इंटेंसिटी निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन होगी वो हम क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच इट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन ऑन ए टेस्ट चार्ज। या कोई भी दूसरा चार्ज होगा जिसके ऊपर ये अपना फोर्स लगा सकता है, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज कहलाएगी। तो अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, हम देख रहे हैं कि चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है लेकिन फोर्स इस पूरे सर्कुलर एरिया के अंदर ये लगाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा कंसेप्ट है या कुछ ऐसी चीज है जो इस चार्ज को यहाँ तक रिपेल करने का काम कर रही है। तो वो चीज अपने यहां पर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हमारा जो कंसेप्ट है टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है और ये इमेजिनरी कंसेप्ट माना हुआ है। हमने इनको देखा नहीं कि किस तरह की है, लेकिन फिर भी हम ये मानेंगे कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था तो इसके इस एरिया के अंदर बहुत सारी लाइंस होंगी
जो बिल्कुल पास पास में होती है, हमने यहाँ पे दूर दूर बना रखे, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी जो लाइंस है ये इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कहलाएंगी। अब फिर बात ये आ गई कि हमने जो एरो का सिंबल है वो इस तरह से क्यों लगाया है, क्योंकि देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर बार एरो का सिंबल ये नहीं लगेगा। जैसे मान लो अभी तो हमने डायरेक्शन ये शो की है, कुछ कंडीशन ऐसी आएगी वहां पे हम डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ भी लगाएंगे। तो जिस केस में पॉजिटिव चार्ज लेंगे, यानी कि हमारा सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है, वो क्या करता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसको बार की ओर पुश करना चाहता है, तो इसलिए डायरेक्शन जो है वो फोर्स की ये आएगी। हम पॉजिटिव चार्ज को 99% केस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ही रखते हैं, और उसी चीज को लेकर ही आगे सारे जो कंसेप्ट है वो बनाए गए हैं। तो जब भी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लेकर आएंगे तो डायरेक्शन इस तरह होगी। क्योंकि सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपने से दूर इधर चाहे ये दूर भेजना चाहता है, तभी ऐसे कैसे रहता है। लेकिन अगर हम एक नेगेटिव चार्ज यहां पर लेते हैं, जब नेगेटिव चार्ज आएगा उसके चारों ओर भी उसका एक फील्ड बनेगा इस तरह से। लेकिन जब इस नेगेटिव चार्ज के पास, यानी कि मान लो -Q नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरा चार्ज जैसे ही इसकी रेंज में आ गया, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमने फिक्स कर दिया कि ये पॉजिटिव नेचर के रखना है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। नेगेटिव चीज पॉजिटिव को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। हमने पहले भी बात की कि हम यहाँ पे सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज से ज्यादा रख रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी ओर खींच लेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी फील्ड लाइंस की वो इस तरह से रहती है। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज कहीं पे रखा होता है उसकी फील्ड लाइन की डायरेक्शन बाहर की ओर, और कहीं पर नेगेटिव चार्ज रखा होता है तो वहां पर टेस्ट चार्ज की फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ ऐसे आती है। तो ये हमारा एक मेन यहाँ पे टॉपिक है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों ओर का एरिया जिसके अंदर वो चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सके। अगर दूसरा चार्ज इसके पास नहीं लेकर आएंगे तब तक इसके फील्ड का कोई मतलब नहीं है। ये जस्टिफाई तभी होगा जब दूसरा चार्ज इसकी रेंज में आएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो टेस्ट चार्ज को बाहर की ओर निकालेगा, नेगेटिव चार्ज है तो टेस्ट चार्ज को अंदर की ओर खींचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नेचर का, ये नेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट होता है। तो पेपर के अंदर कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो ड्रॉ करना होता है, और मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर वो दो चार्ज एक साथ आपको दे देते हैं। जैसे मान लो कि उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके लिए आप फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को फोकस करेंगे। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाती है ऐसे। अब ये देखो एक एरो के अंदर दो डायरेक्शन आ गई। अगर पहले सिर्फ इसी की बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती है, नेगेटिव चार्ज के अंदर फील्ड लाइंस अंदर की ओर आती है। तो एक ही एरो दोनों के लिए यहाँ पर पोजीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो हम इस प्रकार कई सारी लाइंस यहाँ पर बना सकते हैं। ये आ गया, ये लाइंस यहाँ पर बन जाएगी ऐसे। इस तरह से बहुत सारी लाइंस होंगी। ये बड़े कर्व है जो हम पूरे नहीं शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये फील्ड लाइंस बन गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों चार्जेस की वजह से। अब कई बार क्या करता है, क्वेश्चन इस तरह का जाता है कि वहां पर दोनों ही चार्ज सेम नेचर के हैं। अब दोनों ही अगर मान लो पॉजिटिव नेचर के हैं तब क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि अब जो लाइन है वो यहां से यहां तक नहीं जा पाएंगी, दोनों ही अपने से बाहर की ओर लाइनें निकालती है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम ऐसे लाइन शो करेंगे यहाँ पे, इसकी लाइन इस तरफ है, इसकी इस तरफ है। दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाना चाहते हैं। ये चाहता है कि इसको डिस्प्लेस कराया जाए, ये इसको डिस्प्लेस कराना चाहता है। और सपोज करो कि दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, वैल्यू दोनों की एक जैसी है, तो कोई किसी को डिस्प्लेस नहीं करवा पाएगा। तो इसलिए बीच का रास्ता ये निकल जाता है कि ठीक है, ये उसको अपनी ओर नहीं आने देना चाहता, ये इसको नहीं आने देना चाहता, तो दोनों बीच का रास्ता निकाल के साइड में चले जाते हैं। तो फिर ये इस तरह से लाइन यहां पर बना सकते हैं अपने। तो इस तरह से आप कितनी भी यहाँ पे लाइन शो कर दोगे तो आपका डायग्राम सही है। इसी प्रकार अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब क्या बनेगा, दोनों नेगेटिव के केस के अंदर फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस प्रकार अंदर की तरफ आने वाली बनेगी। तो ये कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बहुत सारी फील्ड लाइंस होती है। इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है और दूसरी ऐसे आ जाएगी, इस तरह का केस कभी नहीं देखने को मिलता। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका कई बार रीजन पूछ लेते हैं कि व्हाई डू नॉट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? तो उसका सीधा सा आंसर ये है कि जिस पॉइंट पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया वहां पर दो डायरेक्शन आ गई। दो डायरेक्शन मतलब कैसे? जैसे देखो ये चार्ज था, चाहे हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, ऐसे पॉजिटिव कोई मर्जी लेकर अपने बता सकते हैं इसको। अगर ये इस प्रकार जा रही है दो फील्ड लाइंस, तो जिस जगह पे इंटरसेक्शन होता है अगर वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि इस टेंजेंट की डायरेक्शन इस तरफ, इस टेंजेंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी। तो एक ही पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल कभी भी नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा यूनिट डायरेक्शन फॉलो करती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर दो टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ होंगे तो ये पूरा जो कंसेप्ट है वो फिर ये गलत साबित कर देंगे। तो इसलिए हमेशा हम ये करेंगे कि कभी भी इनको इंटरसेक्शन एक दूसरे के साथ नहीं करवाना है, ओवरलैप या मतलब क्रॉस एक दूसरे को नहीं करनी चाहिए। सॉरी। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया कि एक चार्ज के चारों ओर का एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसकी इंटेंसिटी बेसिकली स्ट्रेंथ से रिलेटेड टर्म होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्गली किसी दूसरे चार्ज को वो यहां से मूव करवा सकता है। तो वो चीज फाइंड आउट करने के लिए हम ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके अंदर सिंबल यूज होता है ई वेक्टर फॉर इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या बताती है? इंटेंसिटी ये बताती है कि जैसे हमने ये बात करी यहाँ पर, अब ये पहले वाला डायग्राम देखो कि यहाँ पर एक चार्ज था, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हमने दूसरा टेस्ट चार्ज मूव करवा के यहाँ पे ले आए। यहाँ पे लाकर जैसे हम इसको छोड़ेंगे ये इसको तुरंत बाहर की ओर पुश करवा देगा। तो किस स्पीड के साथ या कितना स्ट्रांगली इसने इसको रिपेल किया है, तो वो चीज हम एक फोर्स के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं। फोर्स एफ वेक्टर आ जाएगा, जो हमने कूलॉम्स लॉ के अंदर पढ़ा था, F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पूर्ण में R स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी उसको लेकर और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड देखकर हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए फोर्स आ जाएगा अपॉन में Q नोट। तो अब बात यह आ गई कि जब इंटेंसिटी हम इस सोर्स चार्ज की निकाल रहे हैं तो अपॉन में Q नोट क्यों आया? हमने यहाँ पे जो चार्ज Q था उसको क्यों नहीं दिया? क्योंकि देखो इंटेंसिटी का मतलब कोई चार्ज फोर्स कितना क्रिएट कर रहा है दूसरे चार्ज के ऊपर। तो इसलिए अब ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सोर्स चार्ज का है और जो चार्ज यहाँ पे मूव हो रहा है, क्योंकि देखो इंटेंसिटी निकालने के लिए हम दो चार्ज लेकर आते हैं तो हमेशा सोर्स चार्ज को हम थोड़ा बड़ा रखते हैं। टेस्ट चार्ज किस स्पीड के साथ मूव हुआ है वो डिपेंड करेगा फोर्स के ऊपर। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतनी ज्यादा स्पीड के साथ ये वहां से रिमूव होगा। तो मूव जिसने यहां से किया है उसके ऊपर पता लगेगा कि इंटेंसिटी कितनी है। अब जैसे देखो हमने बात किया था कि दो पहलवान थे, एक तगड़ा है एक माड़ा पहलवान है, एक कमजोर है। तो जो कमजोर पहलवान है वो ही जाके लोगों को बताएगा कि जो तगड़े वाला है उसकी पावर कितनी है, उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है उसकी। तो वो जो मजबूत आदमी होता है या बड़ा आदमी होता है जिसको अपने कहते हैं, वो कभी लोगों को जाके नहीं बताता कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, बल्कि दूसरे लोग उसके आगे बात करेंगे कि यार उस बंदे के अंदर क्या खास बात है, क्या उसके पास कैपेबिलिटी है या क्या उसकी ताकत है। तो इसी प्रकार Q नोट यहाँ पे वो वाला बंदा है जो इस सोर्स चार्ज के बारे में दूसरों को बताएगा जाकर। तो इसलिए इसका जिक्र होना यहाँ पर जरूरी होता है। तो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पर F वेक्टर ई वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q नोट। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम कई बार R कैप भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन होगी यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस R और R कैप की डायरेक्शन यानी कि इस तरफ, यहाँ पर पॉइंट O लिख दिया, इधर पॉइंट अपने A मान लेंगे तो O से A की ओर एक डायरेक्शन हम यहाँ पर गिवन होगी, क्योंकि वेक्टर के अंदर डायरेक्शन हमारी जरूरी होती है। तो ये कंसेप्ट आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम यूनिट की बात करें, ऐसे यूनिट क्या होगी? फोर्स अपॉन में चार्ज, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसके बाद आगे देखो अगला जो कंसेप्ट है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास, यहां पे हमने पॉइंट लगा दिया और उसको नाम दे दिया ए। तो चार्ज लिखा हुआ है वो है क्यू। सपोज करो कि ये भी पॉजिटिव नेचर का है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब ये चार्ज है पॉइंट के शेप में, इसके चारों ओर एक सर्कुलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अब ये मान लो कि इतना बड़ा इसने इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बना रखा है, बेसिकली ये सर्किल बनेगा, लेकिन ऊपर लिख दिया मैंने इसलिए थोड़ा सर्किल नहीं बना पाया मैं। तो मान लो कि यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी। इस पॉइंट पे ये चार्ज कितना फोर्स लगा पा रहा है या कितनी अपनी इंटेंसिटी शो करेगा, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट लिया हमने, और जो भी हम ये पॉइंट कंसीडर यहां पे करते हैं, ये चीज आप मान के चलो, एक तो अपने टेस्ट चार्ज को हमेशा साथ में यहाँ पे इन चीजों में लेकर रखना है, जो कि पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए। अब पॉइंट पी के ऊपर किसी भी चार्ज की इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी या सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारे पास एक दूसरा चार्ज होना चाहिए। तो वो चार्ज इसका फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा अपने ऊपर और फिर इफेक्ट शो करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास चार्ज नहीं होता तो हम एक टेस्ट चार्ज ले आते हैं कहीं से, और जिसको हम क्यू नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्लस क्यू सोर्स चार्ज, क्यू नोट टेस्ट चार्ज, जो टेस्टिंग के लिए लाया गया है कि ये कितना फोर्स उसके ऊपर लगा रहा है। तो अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस वो भी हमारे लिए जरूरी है, जिसको हम आर नोट कह सकते हैं, सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज तक। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे हम किस किस के बीच में, टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में। फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पोल में R स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब हम यहाँ पे Q1 की जगह पे Q ले रहे हैं, Q2 की जगह पे टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, तो इसलिए हम एक को यहाँ पे Q लिखेंगे, दूसरे को Q नोट अपॉन में R स्क्वायर, और इसके साथ भी नोट लग जाएगा। यहाँ पे हम कैप लगा सकते हैं, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ पे वेक्टर, तो R नोट के साथ कैप लग गया, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है। अब इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन थी, फोर्स अपॉन में चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन शायद हमने बात नहीं की कि सिंपल सा केस होता है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज ड्यू टू ए सोर्स चार्ज इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे तो टेस्ट चार्ज को जितना फोर्स लग रहा है सोर्स चार्ज की वजह से, उससे हम निकालते हैं। तो E वेक्टर इक्वल टू F में Q, F की वैल्यू इक्वेशन 1 में जो लिखी हुई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नोट, ये आ गया अपॉन में R नोट का स्क्वायर। और अब ये वाला Q नोट जो है वो भी हम अपॉन में लिखेंगे, क्योंकि नीचे तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अब इससे ये कैंसिल हो गया ऊपर वाला, हमारे पास सिर्फ बचा क्या फिर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R नोट का स्क्वायर, यहाँ पे R नोट कैप आ गया, ये E वेक्टर आ गया। तो अब देखो, जब इंटेंसिटी को हम आगे बड़े लेवल पे एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पर जो चार्ज निकलेगा वो सिर्फ सोर्स चार्ज ही रह जाएगा, टेस्ट चार्ज अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे फोर्स वाले फॉर्मूले के अंदर जो Q नोट था उससे इस वाला Q नोट जो है अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा जो बात रह जाएगी वो सोर्स चार्ज की रह जाएगी। तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ तक का आपने समझा इसको, इंटेंसिटी वगैरह क्या होती है, और फिर कुछ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।